सभी को जय श्री राम। फैम कोचिंग में आप सभी का स्वागत। आज बात करेंगे कि अपन को डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए होंगे ज्वाइनिंग के टाइम। एक सबसे बड़ा सवाल आता है पुलिस वेरिफिकेशन और दूसरा हेल्थ सर्टिफिकेट। कब बनवाएं, क्यों बनवाएं, कैसे बनवाएं, ज्वाइनिंग कब तक होगी, ये चीज़ें हैं, सवाल है। पहली भर्ती है जीएनएम, दूसरी है कृषि पर्यवेक्षक, तीसरी है अपनी संगणक। 3 भर्तियों का रिजल्ट जारी हो चुका है। बाकी अभी देखो एएनएम का डीवी हुआ नहीं है, डीवी होने की जल्दी बात कही जा रही है। सवाल थोड़े बहुत डिस्कशन कर लेंगे। अब शाम को अगर लाइव आने की चांसेस हुए तो उसमें मैं सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। पर फिलहाल जो है अपना पुलिस वेरिफिकेशन और हेल्थ सर्टिफिकेट, 2 चीज़ों को लेकर थोड़ा सवाल है, तो उनकी चर्चा करेंगे। उससे पहले देखो, मेन बात तो है सब्सक्राइब कर लेना, पहली बात। अब दूसरी बात आती है जीएनएम में कुछ जो रिजल्ट है, एक सवाल आ रहा है कि जो उसको कोर्ट के अधीन रखा गया है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा भर्ती पे, क्या रिवाइज हो सकती है भर्ती। कुछ रिवाइज रिजल्ट जारी करने की कुछ लोग कह रहे हैं, मतलब हवा बना रहे हैं कुछ ऐसे, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर क्या ख्याल है। देखो बात ये है कि जो अधीन रखी गई है कोर्ट के, वो इसलिए रखी जाती है क्योंकि बाई चांस अगर जैसे आपका फेस स्कैन नहीं हुआ उस टाइम डीवी के टाइम, तो क्या हुआ कि वो रिजल्ट जो है आपका वो रोक दिया गया इस वजह से उन लोगों का जिन लोगों का फेस स्कैन नहीं हुआ या कोई भारी मिस्टेक है या लगा कि इनके जाली डॉक्यूमेंट है, उनकी जांच होगी फिर उसके बाद। तो इस वजह से उनको रखा गया है। बाकी ये मत जाना कि कोर्ट के अधीन है तो ऐसा वैसा कुछ कुछ नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन हो जाएगा और हो चुका है वैसे। और बाकी जो बचे हैं कि कितनों की लिस्ट आई है, तो जीएनएम में तो शायद वो 200 तो 220 पोस्ट तो उनकी थी, कुछ 2300 पोस्ट थी कुल मिला के। तो वो देख लेना कितने आए हैं, मैंने अभी चेक नहीं किया है इस चीज़ के बारे में, पर जितने भी आए हैं कुछ सीटें खाली रही है ये बताया जा रहा है, ठीक है। और मैं चेक करके आंकड़ा आपको ग्रुप में डाल दूंगा टेलीग्राम में, ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ से आंकड़ा मैं डाल दूंगा सभी भर्तियों को, कितने कितने पद खाली रहे हैं, कितने पद थे, ठीक है। तो जो अपनी कट ऑफ थी वो जीएनएम की जो बताई हमने वो गई। अब उसके बाद सवाल आ रहे हैं कि सीएचओ की जो मैंने पहले बताई है वो चली जाएगी क्या, या आगे बताऊं। तो मैंने बात तो है मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है, उस चीज़ पे मत रहना, पहले बताई थी। देखो कुछ कुछ हाँ सेम होगा आंकड़ा पहले से, लेकिन कुछ मैं आपको पॉइंट भी दूंगा एएनएम और सीएचओ के बारे में, कल या परसों तक डाल दूंगा, टेंशन मत लेना कट ऑफ के बारे में। अब मेन बात आती है, सर बातें बहुत हो गई, हेल्थ सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन। जीएनएम का सवाल आता है। अब जीएनएम वाले या कोई भी हो, कृषि पर्यवेक्षक हो, संगणक हो, तो इनका क्या है, अभी होना है ज्वाइनिंग। अब ज्वाइनिंग कब तक होगी इस चीज़ का तो अभी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं बताता हूँ टाइम आपको। लगभग लगभग आप मान के चलिए कि 30 से 60 दिन के मध्य का समय होता है कि आपको 1 महीने के अंदर ज्वाइनिंग मिल जाए। 40 दिन, ऑलमोस्ट 40 दिन होता है, 40 से 45 दिन में आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। अब ज्वाइनिंग मिलने के बाद अगर आपका जैसे ज्वाइनिंग हो गया तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे कुछ। अब वो कुछ डॉक्यूमेंट तो आपके उतने ही होंगे जितने आपने लगभग पहले जमा करवाए हैं, सारे नहीं लगेंगे, बस थोड़े कम हो जाएंगे उनसे। जैसे इतने एफिडेविट वगैरह दिए आपने, वो चीज़ें आपको फिर से नहीं देनी पड़ेगी इतनी। हाँ कुछ एक डॉक्यूमेंट है जो आपको देने पड़ेंगे। तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट तो वही आपका जाति वगैरह ये चीज़ें हैं दिखाई जाती है, मार्कशीट वगैरह, उनको तो आप छोड़ो अभी, उनको कोई रिलेट नहीं करता आपका। अब आपका रह जाता है जैसे अपना आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड वगैरह, ये जो चीज़ें हैं आइडेंटिटी, वो आपको दिखाने होगी। दूसरा आपको जो लेटर मिलेगा वो दिखाना है। तीसरा आपको पुलिस वेरिफिकेशन और हेल्थ सर्टिफिकेट दिखाने हैं। बाकी इनकी लिस्ट मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ज्वाइनिंग के टाइम चाहिए होंगे। अब संगणक हो, जीएनएम हो या कृषि पर्यवेक्षक, तीनों की एक ही बात है, कोई अलग चीज़ें नहीं है, ठीक है। अब हेल्थ सर्टिफिकेट सबको बनवाना है। कुछ लोग ये अगर सोचे कि जीएनएम जैसे भर्ती है वो हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि वो आ जाती है अपनी किसमें, नर्सिंग में, तो ये मत सोचना कि संगणक वाले जो हैं वो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो जीएनएम को बनवाना है सिर्फ, ऐसा नहीं है, ठीक है। हेल्थ सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन सबको बनवाना है जिनकी ज्वाइनिंग होनी है। अब सवाल ये आता है कि सर बनवाए कब, कैसे बनवाए, कहाँ बनता है, किसके साइन होंगे। तो ये 2-4 सवाल है। पहले देखो कब बनवाना है, इस चीज़ का देखो इश्यू है कि सर कितना पुराना चाहिए, मेन बात ये है कितना नया चाहिए। तो आप अगर देखो बनने में टाइम कितना लगता है पहले तो वो बता दो। बनने में टाइम लगेगा 7 से 8 दिन। अब कोई ऐसा नहीं है, मुझे मत बोलना कि 4 दिन में बन गया सर मेरा, तो 7 से 8 दिन नहीं लगते, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो ई मित्रा वाले पे डिपेंड होता है।
और आगे जो साइटों पर अपलोड किया जाता है उन पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपको मैंने मैक्सिमम 8 दिन बताए, 8 दिन के अंदर बन जाता है। अब आप उस हिसाब से देख लें, क्योंकि जो आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसमें स्पष्ट आपको 2-3 दिन के बाद ज्वाइनिंग जैसे लेनी होगी। अगर आपको कम से कम 10-15 दिन का समय दिया जाता है ज्वाइनिंग में, ठीक है, उसमें आपको ज्वाइनिंग करनी होती है। तो आप चाहें तो उस समय बनवा सकते हैं, अगर आप चाहें तो अब से 2-4 दिन रुक कर बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी वैलिडिटी 6 मंथ होती है। और वैसे अपन लेके चलें तो 3 मंथ मान सकते हैं। आपको 3 मंथ तक अगर बिल्कुल नया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी 6 मंथ भी चल जाएगा। तो 3 मंथ तक आपका ये चल जाएगा। अभी आप बनवा लो, 3 मंथ में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उस टाइम आप दे देना। और अब बनवाना कैसे है ये सवाल है। देखो, ई मित्रा पर जाना और वहाँ से आपका पुलिस वेरिफिकेशन और जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो ले लेना, वो आपको निकाल के दे देगा, भरना बता देगा आपको। अब आपको हस्ताक्षर करवाने, एक डॉक्टर के हस्ताक्षर होंगे जो आपका सरकारी डॉक्टर होगा, ठीक है, वहाँ से एक हस्ताक्षर होगा। और अब ये जरूरी नहीं है 1 होंगे या 2 होंगे, वो तो आप उसमें देख लेना, ठीक है, किस किस का करवाना है। वो आपको ये मित्रा वाला जानकारी दे देगा कि इसमें 2 हस्ताक्षर करवाने हैं या 3 करवाने हैं। मतलब ये भी तो ना कि 2 डॉक्टर के करवाने होंगे या 1 का करवाना है, तो 1 का 2 जगह करवाना है या 2 का 1 जगह करवाना है, ये सिस्टम है, वो आपको ये मित्रा वाला बता देगा। पर मैं जो बता रहा हूँ वो देखो, सरकारी डॉक्टर के साइन होंगे। दूसरा, जो आपका पुलिस अधीक्षक है, जो मेन थानेदार होता है अपना थाने में, तहसील का थाना, ये चीज़ ध्यान रखना। अपनी तहसील से आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है, तो वहाँ से लगभग अपनी तहसील से, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब जो है निश्चित है आपको करवाना। अगर आप बाहर से हैं, जैसे अदर स्टेट होता है, तो वहाँ से आप अपनी तहसील से बेटर रहता है। बाकी आप कहीं से भी करवा सकते हैं अगर जान पहचान होती है। वैसे अपनी तहसील से मांगा जाता है, क्यों मांगा जाता है, क्योंकि कल को आपको मान लीजिए अगर आपके कोई जानकार है, वहाँ से आपने करवा लिया, तो वो चीज़ लागू नहीं होती। तो अपनी तहसील से बनवा लेना बेटर रहेगा। बाकी अलग अलग रूल होते हैं यार, कोई बोलेगा आपको यहाँ से बनवा लो, कोई बोलेगा वहीं से बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, दिक्कत कुछ नहीं होती है, पर वो एक बेटर होता है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब हेल्थ सर्टिफिकेट की बात करें तो हेल्थ सर्टिफिकेट के डॉक्टर के साइन हो जाएंगे। बाकी इसमें कुछ बचा नहीं है, सारे कुछ बता दिए मैंने। 2 चीज़ें थी, आपको ज्वाइनिंग का टाइम चाहिए होगा, तो वो चीज़ आप गौर करना, नोटिस कर लेना और ले आना, ठीक है। तो मुझे ये ठीक है, तो वो आप देख लेना, ओके। और क्या रह गया आपका, और एक सवाल आता है एएनएम का और सीएचओ का। सीएचओ की कट ऑफ क्या रह सकती है। देखो, इस चीज़ पे चर्चा अभी नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। इस चीज़ की अलग वीडियो बनाएंगे सीएचओ और एएनएम के लिए। बाकी आप टेंशन मत लेना, जो भी आपको ज्वाइनिंग का टाइम डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे उनकी लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगा। ग्रुप में आप सभी ज्वाइन हैं ही वैसे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कोई सवाल रह गया हो पूछ लेना, बाकी कोशिश करूँगा थोड़ी देर में लाइव आने की, जहाँ पर आपको लाइव। मेरे इशू ये है कि नेटवर्क का इशू रहता है, जहाँ मैं हूँ वहाँ नेटवर्क का थोड़ा इशू है, तो उसकी वजह से क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है, तो इस वजह से लाइव आ नहीं सकता मैं। बाकी कोशिश करूँगा आप भी लाइव आने की, वहाँ पर आप अपने सारे सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का सवाल का जवाब देना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होता। जैसे मैं अब वीडियो बना रहा हूँ, तो उसमें आपके मतलब मैं 10 सवाल बता दूंगा बस, लेकिन हज़ारों लोग हैं, हज़ारों सवाल हैं, तो वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती है। तो लाइव में क्या होता है, कमेंट चलते जाते हैं, जवाब देते रहो, वो काम हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें और कुछ रहे तो पूछ लेना भी, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम। सब्सक्राइब वाला लाल वाला बटन दबा देना, ठीक है। अब लाल है या काला है वो तो मुझे भी नहीं पता, पर दबा देना, ठीक है।